Okay, so let's start chapter our business study class, chapter 8, small business. Okay, so take out your book from page number 248, the role of small business in rural area. ओके तो स्मॉल बिजनेस का मैंने आप लोग को क्या बताया था कि छोटा जो एंटरप्राइजेस होते हैं उसको हम स्मॉल बिजनेस बोलते हैं। तो स्मॉल बिजनेस किस तरीके से जो है हमारे इंडिया में किस तरीके से ऑब्जर्व होती है, यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प करती है, ये हम जो है इसमें रीड आउट करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है कि क्या रोल है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मीनिंग हमने कर लिया था, ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिया था। नाउ रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया में क्या बिजनेस इसका जो है क्या महत्व है या फिर किस तरीके का रोल प्ले करता है। तो रूरल एरिया का मतलब यहाँ पर क्या बताएंगे, रूरल एरिया का मतलब किस तरीके से आपको समझ में आएगा। रूरल का मतलब क्या होता है, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल। रूरल अर्बन सुने हो कि नहीं सुने हो आप लोग। अर्बन किसको बोलते हैं, रूरल किसको बोलते हैं। रूरल मीन्स गांव एरिया। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रूरल एरिया में अगर स्मॉल बिजनेस ओपन होती है तो वहां पर सबसे पहले क्या मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगारी मिलेगी। ओके, तो स्मॉल स्केल बिजनेस ना के सिर्फ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। जहाँ पे जिन लोगों को जॉब की नीड होती है, पैसे की नीड होती है, ठीक है, उस जगह पे अगर आप एक स्मॉल इंडस्ट्री ओपन करते हैं तो वहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिलेगी। सो स्मॉल स्केल फर्म्स आर लेबर intensive technique and therefore they can high potential to provide employment to the large number of people। और वहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से जो है आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। सो नेक्स्ट टू द एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट स्मॉल स्केल पॉपुलर ऑक्यूपेशन ऑफ बिजनेस ऑफ पीपल इन इंडिया। स्मॉल फर्म प्रोमोटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो, एक स्मॉल बिजनेस किसको प्रमोट करता है, स्मॉल स्केल बिजनेस जो है सेल्फ एम्प्लॉय को प्रमोट करता है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाती है अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करते हैं तो। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ना कि सिर्फ जो है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी देता है। साथ ही साथ जो है एक स्मॉल एम्प्लॉयमेंट मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जो है एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी ओपन होती है। सो दैट द प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चर टू रिमेन आइडियल ड्यूरिंग, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा। नाउ तो हाई पोटेंशियल ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल का एम्प्लॉयमेंट हमको इस रूरल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मिलती है। ठीक है, चाहे आप इसको स्मॉल बिजनेस बोल लो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल लो, वट एवर यू कैन से। नाउ सेकेंड पॉइंट इज बैलेंस रिलीजियन डेवलपमेंट। यहाँ पर एक रीजन डेवलपमेंट होता है, तो ये एक बैलेंस बनाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कभी कहीं पे भी अचानक से कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं बनती है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री वहां पे सबसे पहले जो है अपना एक काम स्टार्ट करती है एक छोटे फर्म के अकॉर्डिंग, फिर वहां पे देखते हैं, फिर वो धीरे 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 जो है वो डेवलप होती है। तो वो अगर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वो बिजनेस अगर डेवलप हो रहा है, तो साथ ही साथ क्या डेवलप हो रहा है वहाँ का जो है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वहाँ की पब्लिक की फैसिलिटी जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, तो वो एरिया भी डेवलप होता है। अगर वो एरिया डेवलप हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ का रीजन भी डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है एक बैलेंस बनाती है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोटेड डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट टू हेल्प द रिमूव रिलीजन डिस्पैरिटीज इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखोगे इंडिया में, हमारे इंडिया में बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं।
ठीक है। तो उनको डेवलप करने के लिए जो छोटे स्केल इंडस्ट्री जो है वहां पे सेटअप करते हैं। सेटअप करने के बाद वहां पे लोगों को रोजगार देते हैं। रोजगार देने से क्या होता है, लोगों के अंदर जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट आती है, वहाँ के एरिया में डेवलपमेंट आता है, वहाँ पे बैंक खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, देन आफ्टर हॉस्पिटल्स वगैरह, देन आफ्टर पोस्ट ऑफिस वगैरह, फिर धीरे धीरे रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारा डेवलप होता है। तो एक रिलीजन डेवलपमेंट होता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। छोटे स्केल इंडस्ट्री में जो है एक ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। स्मॉल स्केल फर्म रिक्वायर्स लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड देयरफॉर ग्रेटर आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट। The annual survey of industry revealed that find capital per employee in case of small scale industry was rupees 3,706 as compared to 27। देखो अभी यहाँ क्या बता रहे, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है पैसा, पूंजी। ठीक है, चाहे वो आप उसको एसेट में ले लो, चाहे कैश ले लो, चाहे आपके फिक्स एसेट्स हो, इंटेंजिबल एसेट। आप लोग कॉमर्स के, आपको पता अभी तक है कि टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होता है ना। फिक्स एसेट एंड टेंजिबल एसेट बोथ आर सेम। इंटेंजिबल एसेट जो डेटर हो गए आपके, फिर आपका गुडविल हो गया, पेटेंट राइट हो गया, दिस आर द इनटेंजिबल एसेट। ओके, देन कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ये सारे आपके क्या है, कैपिटल ही हैं। तो ये कैपिटल एक ऑप्टिमाइज करता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर एक फिक्स कैपिटल एम्प्लॉय अगर स्टार्ट करता है 3,706 से स्टार्ट करता है, अगर वो 27,757 तक जाता है केसेस, तो ये एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो बन जाती है। स्मॉल फर्म ऑल्सो प्रोवाइडेड क्विक टू सॉरी स्मॉल फर्म ऑल्सो प्रोवाइड क्विक आफ्टर रिटर्न after the establishment on account of short gestation period in India where the rate of capital formation is low. Small scale industry are very suitable. Small are working below full potential or they are in gross utilization underutilization of capacity. Large scale unit of working for 24 hours a day, that is in the shifted of 8 hours। ठीक है, अभी क्या हो रहा है,
सबसे पहले लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ऐसा था कि 24 आवर्स जो है आप वहां पे काम करोगे, लेकिन अभी क्या हो गया, 8 आवर्स ही आप वहां पे काम कर सकते हो। एक पर्सन जो है 24 आवर्स काम नहीं कर सकता, उतना मेंटली वो फैटिक हो जाएगा पूरी तरीके से। तो जिसके कारण जो है अभी क्या कर दिया, 3 शिफ्ट में बांट दिया गया है, 8 8 और 8 8 3 से 24, ठीक है, 3 शिफ्ट में बांट दिया गया है। तो अगर एक आदमी 8 घंटे का काम करता है, फिर जब दूसरा शिफ्ट होगा तो वो दूसरा आदमी काम करेगा। यहाँ इंडस्ट्री बंद नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे लोग जो काम करते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। देन आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग थोड़ा मतलब जो है हर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, वो अच्छी होनी चाहिए। सो अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस इज द पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग। अगर कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अच्छे से नहीं चल पाती है तो उसके पीछे जो है एक पुअर प्लानिंग का काम है, मतलब एक अच्छा प्लानिंग नहीं कर पाया जिसके कारण जो है एक प्रोजेक्ट प्लानिंग फेल हो जाती है। दिस एंटरप्रेन्योर डू नॉट attack much significant to viability study that is both technical and economical and plug in into entrepreneurial activity out of the ये। तो मतलब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट प्लानिंग तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आपका प्लानिंग सबसे अच्छा हो। नेक्स्ट है आपका स्किल्ड मैन पावर। लोगों के अंदर जो है स्किल्ड होना चाहिए, मतलब लोगों को जानकारी होना चाहिए, वो जानकार हो, मतलब मशीन के बारे में थोड़े पढ़े लिखे होने चाहिए, टेक्निकल के बारे में थोड़े जानकार होने चाहिए। तो हर एक इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को ही ज्यादा डेवलप किया जाता है, मतलब लिया जाता है इंडस्ट्री में। ओके, टुमारो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। Thank you, ma'am. ओके।